नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति पीसेस के इस लाइव सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ड्रीम सिटी के बारे में। पहली बात तो उत्तर प्रदेश ही इस समय ड्रीम सिटी बना हुआ है, बिकॉज जिस तरीके से सरकार योजनाएं लेकर के आई है बजट में, जैसे कि न्यू एक्सप्रेसवे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका बनाया जा रहा है, लिंक परियोजना शुरू की जा रही है, तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी है ना वो बहुत बेहतर हो रही है। 5-6 राज्यों से उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है ताकि वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो सके, राइट। तो जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं स्पेशल उनको ये कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ बजट में इस समय जो योजनाएं आई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। और यूपी पीसीएस का आपका इंटरव्यू है तो जरूर ये सारी चीज़ें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर अगर, क्योंकि बिकॉज आपके जिले से गुजर रहा होगा तो फिर तो आपको पढ़ करके जाना ही चाहिए। चलो भाई, तो ये तो रही चीज़ें जो मैं आपको सजेस्ट करना चाह रही थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया ये जो ड्रीम सिटी प्रोग्राम ये लेकर के आए हैं ये कहाँ का है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम सिटी प्रोग्राम जो है वो गोरखपुर में स्पेशली शुरू किया है सरकार ने। तो कोई भी अगर गोरखपुर से है तो मुझे जरूर बताए भाई। तो आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा गोरखपुर के जंगल कौड़िया क्षेत्र में लगभग 270 हेक्टेयर, अगर हम इसको एकड़ में काउंट करते हैं तो ये होता है 667 एकड़। ठीक है, इस भूमि पर एक अत्यंत आधुनिक टाउनशिप कहा जा रहा है कि इसमें विदेशों में जैसे टाउनशिप बनाए जाते हैं ना, प्रॉपर सारी चीजें, स्विमिंग पूल्स, बैडमिंटन कोर्ट, मैरिज लॉन, स्कूल, स्पा, पब, आपकी ये इस प्रकार की सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। तो भाई गोरखपुर वासियों, आपके लिए बहुत बेहतरीन सुविधा शुरू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आप अभी से इस टाउनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति से मंजूरी मिलने के बाद अब भूमि अधिग्रहण और यहाँ पर लेआउट प्लान की प्रक्रिया तेज हो चुकी है कि वो जो पूरा टाउनशिप है उसका लेआउट क्या होगा, वो कैसे डेवलप किया जाएगा। नाउ ये परियोजना पूर्वांचल में योजनाबद्ध शहरीकरण का बड़ा मॉडल मानी जा रही है। आगे बातचीत कर लेते हैं। गोरखपुर को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में काम करें। तो ये टाउनशिप शहर के अनियोजित विस्तार को रोक करके संतुलित शहरी विकास का आधार बनेगी। यहाँ पर सरकार की योजना है कि गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक और व्यवस्थित तथा निवेश अनुकूल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर और समझते हैं क्या है। तो 50-50 फार्मूला, आधा इंफ्रास्ट्रक्चर और आधा आवास व्यापार, परियोजना को 2 बराबर हिस्सों में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो 2 बराबर हिस्से यहां पर यूज किए जाएंगे किसके, परियोजना के। अब देखिए 135 हेक्टेयर बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, चौड़ी सड़कों का जाल, आधुनिक ड्रेनेज का सीवर सिस्टम, बिजली सब स्टेशन, बड़े पार्क और हरित क्षेत्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये व्यवस्था एक तो विकसित करी जा रही है। साथ ही साथ और क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। कुलविंदर कह रहे हैं कि मैम आप यूपी बिहार इतना फोकस क्यों रहते हैं, बट द रीजन इज बिकॉज आई हैव कोर यूपी सेगमेंट, दैट्स वाई मैं हमेशा यूपी के जो वीडियोस है वो लेकर के आती हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे जो अलॉट किया गया है एक तरीके से कार्डर मेरा यूपी हो जाता है। बाकी आपको अगर अदर स्टेट्स देखने हैं तो देयर इज मनीष सर जो आपका बिहार बनाते हैं, देयर इज आरती मैम जो ऑल्सो यूपी एंड बिहार कवर करती हैं, देयर इज ऑल्सो आरके सर जो आपका एमपी कवर करते हैं। तो ये अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे संस्थान के हैं, आप इनके वीडियो देख सकते हो। और ये एमपी, बिहार, यूपी तीनों कवर करते हैं। आई एम द पर्सन जिसके पास यूपी का सेगमेंट है, देन मैं हमेशा यूपी की न्यूज लेकर के ही आऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे वही दिया गया है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर 135 हेक्टेयर आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्र है, प्लॉट और बहुमंजिला फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, स्कूल व कॉलेज बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, पुलिस थाना और सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी। मेरे दिमाग से जो शॉपिंग है मुझे लगता है ज़्यादा आ गया है दिमाग में मेरे। खैर, डॉक्टर गुलाटी जी हेलो। नाउ ये मॉडल में खुला वातावरण और व्यवस्थित शहरी जीवन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो धीरे धीरे यूपी में ऐसे ना बहुत सारे मॉडल पास हुए हैं इस बीच। हर एक बड़े, अगर मैं राज्य की बात करूं तो वहां पर ऐसी टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं। बट यहाँ पर जो कॉमन कंसर्न हो जाता है ना वो ये हो जाता है भाई साहब कि जंगलों को काटना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ जंगल क्षेत्र है जो काटा गया, पूरी तरीके से सपाट कर दिया गया। तो अगर हम इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बात करें देन दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज इन्वायरमेंट को हमारे हानि पहुंच रही है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत हमें इन्वायरमेंट की आहुति देनी पड़ती है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर ये होगा देन ये प्रॉब्लमैटिक है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका क्या कहना है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
आगे आ जाते हैं, सैटेलाइट टाउन, शहर पर दबाव होगा कम। तो ये जो टाउनशिप है ये एक आत्मनिर्भर उपनगर यानी कि एक सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित होगा, जो जिसको बाहर के स्टेट या फिर बाहर की चीजों से कुछ भी कनेक्टिविटी ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी। अब ये किसको बोलते हैं हम सैटेलाइट टाउन, क्या होता है सैटेलाइट टाउन? तो देखिए यानी कि लोगों को रोजमर्रा की सभी सुविधाएं एक ही क्षेत्र में मिलेंगी और मुख्य शहर की भीड़ कम हो जाएगी। यही मैंने बोला कि आसपास के राज्यों में जो जाने की जरूरत होती थी या फिर फर्दर ऐसी चीजें होती थी वो सब कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट टाउन, कि आपको एक छत के नीचे आपके जरूरत की जितनी चीजें हो सकती हैं वो सब कुछ मिलेगा। जस्ट लाइक कानपुर में एनआरआई सिटी बनी हुई है, ठीक है। अगर आप कभी गए हो या रहे हो, इफ एनीवन फ्रॉम एनआरआई सिटी जो मुझे देख रहे हो, सो वो सिटी ऐसी है, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। देयर इज पार्क, देयर इज मंदिर, देयर इज स्कूल, देयर इज पब, देयर इज स्पा, देयर इज मैरिज हॉल, एवरीथिंग, मतलब व्हाट यू थिंक यू कैन फाइंड ओवर देयर, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर सेम बनाया जा रहा है। चलिए, अगर पंजाब की कोई ऐसी न्यूज आती है इस फोकस्ड, जैसे कि उस दिन भारत बंद था, पंजाब की न्यूज थी, तो वो आईएएस पे आपकी कवर की जाती है, मैं भी कवर करती हूँ, अदर लोग भी कवर करते हैं। गुड आफ्टरनून कृष्ण कुमार, केशव कुमार, जय हिंद केशव जी। चलिए भाई आगे बात करते हैं, शानदार कनेक्टिविटी और विकास का सबसे बड़ा आधार। जंगल कौडिया क्षेत्र की लोकेशन इस परियोजना को खास बना देती है। क्यों भाई? रिंग रोड से जुड़ाव मिलेगा, 4 लेन सड़क संपर्क रहेगा, सोनौली रोड के पास है आपका और कुशीनगर मार्ग के नजदीक हो जाता है, जिससे कि बेहतर व्यापार हो पाएगा। लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने की यहाँ पर उम्मीद मिल जाएगी। निवेश और रोजगार के बड़े अवसर, महापरियोजनाओं से हजारों परिवारों को न्याय आवास मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक संस्थानों से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गोरखपुर क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभर सकता है। यहाँ पर क्यों महत्वपूर्ण है ये परियोजना? पूर्वांचल में पहला बड़े पैमाने का योजनाबद्ध उपनगर है। अनियोजित शहरी फैलाव पर नियंत्रण करना है। निवेश और अनुकूल रियल एस्टेट बाजार है। भविष्य का आर्थिक हब बनाने की संभावना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं जो अभी चल रही हैं। मैं तो क्या आगे मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज इमोजी जो मेरे कमेंट सेक्शन में आ रही है, तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ, सॉरी केशव जी। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी कवर। मिलते हैं हम लोग 3 बजे, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 9 नंबर आने पर नीट में एडमिशन मिला है, 9 नंबर पे नीट में एडमिशन मिला है, तो ये मुद्दा थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इसको जरूर हम लोग कंसर्न करेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, कैसा आरक्षण दिया गया है और आरक्षण के क्या लॉज और क्या हमें यहाँ पर जो फायदे हैं वो मिलते हैं। आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ 3 बजे आईएएस वाले सेगमेंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी आ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।